जीवन क्या है? इसका उत्तर एक शब्द में अपेक्षित हो तो कहा जाना चाहिए समय। समय और जीवन एक ही तथ्य के दो नाम हैं। कोई कितने दिन जिया, इसका उत्तर वर्षों की काल गणना के रूप में ही दिया जा सकता है। समय की संपदा ही जीवन की निधि है। उसका किसने किस स्तर का उपयोग किया, इसी पर्यवेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसका जीवन कितना सार्थक अथवा निरर्थक व्यतीत हुआ। शरीर अपने लिए ढेरों समय खर्च करा लेता है। 8-10 घंटे सोने सुस्ताने में निकल जाते हैं। नित्य कर्म और भोजन आदि में 4 घंटे से कम नहीं बीतते। इस प्रकार 12 घंटे नित्य तो उस शरीर का छकड़ा घसीटने में ही लग जाते हैं जिसके भीतर हम रहते और कुछ कर सकने के योग्य होते हैं। इस प्रकार जिंदगी का आधा भाग तो शरीर अपने ढांचे में खड़ा रहने योग्य बनने की स्थिति बनाए रहने में ही खर्च कर लेता है। अब आजीविका का प्रश्न आता है। औसत आदमी के गुजारे की साधन सामग्री कमाने के लिए 8 घंटे कृषि, व्यवसाय, शिल्प, मजदूरी आदि में लगा रहना पड़ता है। इसके साथ ही पारिवारिक उत्तरदायित्व भी जुड़ते हैं। परिजनों की प्रगति और व्यवस्था भी अपने आप में एक बड़ा काम है जिसमें प्रकारांतर से ढेरों समय लगता है। यह कार्य भी ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार 8 घंटे आजीविका और 4 घंटे परिवार के साथ बिताने में लगने से यह किस्त भी 12 घंटे की हो जाती है। 12 घंटे नित्य कर्म, शयन और 12 घंटे उपार्जन परिवार के लिए लगा देने पर पूरे 24 घंटे इसी तरह खर्च हो जाते हैं जिसे शरीर यात्रा ही कहा जा सकता है। औसत आदमी इस भ्रमण चक्र में निरत रहकर दिन गुजार देता है। समय जितना कीमती और फिर न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व प्रायः हम लोग नहीं समझ पाते। हम में से बहुत से लोग अपने समय का सदुपयोग बहुत ही कम करते हैं। आज का काम कल पर टालते रहते हैं और उस बचे हुए समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं, जबकि समय ही ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उसका उतना ही अपव्यय भी होता है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन समय ही एक ऐसी चीज है जिसे एक बार खोने के बाद कहीं नहीं पाया जा सकता। एक बार हाथ से निकला हुआ वक्त फिर कभी हाथ नहीं आता। कहावत भी है, बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द वापस नहीं बुलाए जा सकते। काल को महाकाल कहा गया है। वह परमात्मा से भी महान है। भक्ति साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, किंतु गुजरा हुआ वक्त पुनः नहीं मिलता। समय ही जीवन है, क्योंकि उससे ही जीवन बनता है। उसका सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना और दुरुपयोग करना जीवन को नष्ट करना है। वक्त किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रति क्षण, मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा की ओर जाकर विलीन होता रहता है। उसकी अजस्त्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। मनीषियों ने कहा है, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। इसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए अन्य मनीषी कहते हैं कि सांसारिक खजानों में सबसे मूल्यवान खजाना समय का है। उसका सदुपयोग करके दुर्बल सबल बन सकता है, निर्धन धनवान और मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। वह ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी सुनिश्चित एवं अमूल्य निधि है जिसमें एक क्षण भी वृद्धि कर सकना किसी के लिए भी असंभव है। वह किसी का दास नहीं, वरन अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। समय का मूल्यांकन करते हुए ऑक्सफोर्ड की प्रसिद्ध घड़ी ऑलसी सोल्ज के डायल पर महत्वपूर्ण पंक्तियां भी अंकित हैं। उस पर लिखा हुआ है, हमें जो घंटे सौंपे गए हैं वे नष्ट हो जाते हैं। काल अनंत है। मनुष्य के हिस्से में काल का केवल एक छोटा सा अंश ही आया है, अर्थात जीवन की भांति ही बीते हुए समय को भी वापस कभी नहीं बुलाया जा सकता। निसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। वस्तुतः हर कार्य को निर्धारित वक्त पर करना ही समय का सदुपयोग है। जीवन में प्रगति करने का यही राजमार्ग है, पर हम में से कितने ही यह जानते हुए भी समय को बर्बाद करते रहते हैं और किसी काम को आगे के लिए टाल देते हैं। आज नहीं, कल करेंगे, इस कल के बहाने हमारा बहुत सा वक्त नष्ट हो जाता है। बड़ी योजनाएं कार्य रूप में परिणत होने की प्रतीक्षा में धरी की धरी रह जाती हैं।